वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर अंजू मिस। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, फीटस, विविपेरस एनिमल्स, ओविपेरस एनिमल्स एंड मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें लार्वा से अडल्ट फ्रॉग की ट्रांसफॉर्मेशन होती है बाय सम ड्रास्टिक चेंजेस। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों, इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। इसकी डेफिनेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। आज हम फिर से इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है। सो लेट्स स्टार्ट asexual reproduction. The type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction. ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट हो उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक सिंगल पेरेंट ही रिप्रोडक्शन कर सकता है। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती कैसे है? बाय बर्डिंग एंड बाय फिशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बर्डिंग। बर्डिंग कैसे होती है? इन दिस केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा डेवलप्स ए बल्ज कॉल्ड बड। दिस बड डेवलप्स इनटू एन अडल्ट। इस तरीके की रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म होता है उस पे एक बल्ज डेवलप हो जाता है जिसे हम बड कहते हैं, और फिर ये बड उस ऑर्गेनिज्म से सेपरेट हो जाता है और फिर से डेवलप होके अडल्ट बन जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस बर्डिंग बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रा। Hydra-like structure which when gets separated from the parent hydra leads independent life. Another example of budding is seen in yeast. तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ये हाइड्रा है और इस पे एक बल्ज बना हुआ है। बल्ज यानी एक फूला हुआ पार्ट बना हुआ है और फिर ये धीरे धीरे और ज़्यादा फूलता गया एंड देन और ज़्यादा बड़ा बल्ज हो गया। अब ये बल्ज अगर किसी तरीके से इससे अलग हो जाता है और समटाइम्स ये खुद से ही अलग हो जाता है, और जब ये सपोज कि यहाँ से अलग होके यहाँ पे पड़ गया तो यहाँ पर ये फिर से डेवलप होगा। ये जो बर्ड है ये फिर से डेवलप होगा और पेरेंट हाइड्रा की तरह बन जाएगा। तो बच्चों, इस तरीके से जो हाइड्रा है उसमें जो कि एक सिंगल पेरेंट है उससे जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय बर्डिंग, और वो एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। और ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई हाइड्रा में बाय सिंगल पेरेंट, जो है सिंगल पेरेंट ने एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस किया बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे बर्डिंग इसीलिए कहा गया क्योंकि जो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ वो बर्ड के थ्रू हुआ। एक बर्ड बना और उससे जो है न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो गया, इसीलिए इसे बर्डिंग कहा जाता है। सेम प्रोसेस जो है यीस्ट में भी देखा जाता है। यीस्ट भी रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बाय बर्डिंग। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये यीस्ट सेल है, फिर इसमें एक बल्ज बना, ये छोटा सा बल्ज बना हुआ है एंड देन ये और डेवलप होता गया, एक बर्ड जैसा बनता गया और इस तरह से जो है और ज़्यादा बर्डिंग होती गई। अब जो ये है ये यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे, फिर से जो है एक यीस्ट सेल जो है रिप्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरीके से जो है यीस्ट में भी बाय बर्डिंग रिप्रोडक्शन होती है। नाउ अब अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑब्जर्व की गई माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में, वो है फिशन। और ये जो हाइड्रा होता है ये भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ही होता है। और ये जो फिशन है ये किस में देखी गई? अमीबा में। नाउ लेट्स डिस्कस कि ये बाइनरी फिशन किस तरीके से होती है। बाइनरी फिशन, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल reproduces by dividing into two individuals is known as binary fission. सबसे पहले बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाइनरी मीन्स दो एंड फिशन मीन्स अलग होना।
दो हिस्सों में अलग होना उसे हम कहते हैं बाइनरी फिशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का जिसमें एनिमल या जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के अंदर जाएगा वो खुद को ही, यानी कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, खुद को 2 न्यू इंडिविजुअल्स में डिवाइड करता है। अब हम इसे अमीबा की एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे कि अमीबा में बाइनरी फिशन किस तरह से होती है। तो बच्चों, जो अमीबा होता है वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है और ये रिप्रोडक्शन जो है वो अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करके करता है। अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता है 2 न्यूक्लियाई में। जब सिंगल होता है ना उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और जब ये 2 में डिवाइड हो जाता है ना तब हम इसे न्यूक्लियाई कहते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये पेरेंट है, पेरेंट अमीबा है, और ये जो है अपने न्यूक्लियस को 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड कर रहा है। देन ये खुद को एक्सपैंड करता है और फाइनली 2 न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर देता है। ये डॉटर अमीबा है। तो इस तरीके से अमीबा में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बाय बाइनरी फिशन होती है, यानी कि जो पेरेंट अमीबा था उसने खुद को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया टू रिप्रोड्यूस 2 न्यू इंडिविजुअल्स। बच्चों, बर्डिंग और बाइनरी फिशन के अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे जो है सिंगल पेरेंट खुद यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं, और उनके बारे में आप अपनी हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह से माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय बर्डिंग एंड बाय बाइनरी फिशन। That's all for today, students. Thank you.